आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम देखेंगे कि एक हिंदुस्तानी बेटी है जो कि अबू धाबी पहुंच गई थी और वहां पर पता नहीं उससे क्या गुनाह हुआ जिसके वजह से उसको फांसी की सजा दी जा रही है। तो आइए इस वीडियो को और इस मामले को पूरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं उस्मान सैफी सर के साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के आबू धाबी की जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सजा दी जानी थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है। साथ ही जो वहां के राजा होते हैं, राजा के परिवार में से किसी की मौत हो जाती है। इसलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से जो उस लड़की को फांसी दी जाने वाली थी, फांसी टल जाती है और वो वक्त आगे के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलती है, तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि शहजादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले होते हैं, खासकर उसकी माँ और उसके पापा यानी कि अम्मी और अब्बू, वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग अलग दरवाज़ों को खटखटाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाज़ा हो, राष्ट्रपति जी का दरवाज़ा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाज़ा हो, या फिर विदेश मंत्रालय हो। जहां जाते हैं वहां जाने के बाद एक ही अपील करते हैं कि जो उनकी बेटी को फांसी की सज़ा दी गई है उसे माफ़ करा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया वापस ले आइए। क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है तो कर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया है, इस कहानी के माध्यम से जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा के थाना मंटोंद का एक गांव लगता है गोयरा मुगली, वहाँ से शुरू होती है। दरअसल शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वो लड़की 8 साल की होती है तो 8 साल की जब होने की वजह से उसको कोई ऐसा कारण था कि वो जल जाती है। चेहरे से जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो बुरी तरह से झुलस जाता है और उसके चेहरे का जो निशान था वो ताउम्र तक के लिए उसको मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से शायद उसे बहुत अच्छे से इलाज मिल पाता। वो लड़की, उसकी शादी की भी बात शुरू की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। जीना सीखा था। सामाजिक संस्था रोटी बैंक होती है और रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और गरीबों की, कोई मजलूमों की वो खिदमत करना शुरू कर देती है। ज़िंदगी में उसका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फेसबुक पे वो जुड़ी हुई थी, एक्टिव रहती थी। और फेसबुक पर एक्टिव रहने के दौरान आगरा का एक थाना लगता है मंडी, और उसी थाना मंडी का रहने वाला एक लड़का होता है मोहम्मद उज़ैर उर्फ पन्ना चौधरी। दरअसल उससे बातचीत हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जब दोनों का शुरू होता है तब ये लड़की अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को खोल के उसके सामने रख देती है। इस लड़के ने उसकी गरीबी को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफ़र है। यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली एक फूफी हैं और फूफा हैं, वो वहाँ रहते हैं और उसके जो फूफा हैं उनकी अम्मी भी साथ रहती है। तुम्हें वहाँ जाना है और जाने के बाद हाउसमेट का काम करना होगा। घरेलू कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारी को अगर तुम ठीक से निभाओगी, तुम उन्हें खुश रखोगी तो वो भी तुम्हें खुश रखेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह की बातचीत हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को ये कहानी बताई। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। जो वीज़ा लगने की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार वो खुशखबरी का दिन आ जाता है कि इस लड़की को अब विदेशी यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि शायद ये दुबई में रहते थे। दुबई में रहने के दौरान ही वहाँ मिलते हैं उसको फैज़ और उनकी वाइफ होती हैं नादिया, जो कि मोहम्मद उज़ैर के फूफी और फूफा बताए जाते हैं। मोहम्मद उज़ैर की जो फूफा हैं उसकी अम्मी भी साथ में रहती हैं। जब ये लड़की शहज़ादी वहाँ विदेश में जाती है, दुबई में जाती है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। उसलिए शायद उसकी मेड की ज़रूरत थी और इसलिए शायद इस मोहम्मद उज़ैर से कहा गया था। अब वहाँ जाने के बाद वो खिदमत में जुट जाती है, अपना सारा काम करती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा मैं इसलिए भी कहता हूँ कि खान शहज़ादी के नाम से एक फ़ेसबुक पर आईडी बनी हुई है। उसने कई ऐसे वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें लग रहा है कि वो दुबई में घूम रही है। उसके बाद फिर इसको
एक बच्चा पैदा हो जाता है इस महिला को, यानी कि नादिया को। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा होता है 4 महीने 20 दिन के आसपास का, तो उस बच्चे को टीके लगने थे। अब टीके लगने के दौरान जो पहला टीका लगता है वो, ये बात है साल 2023 की, जो टीका लगता है, पहले टीके में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बताया जाता है कि जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच में जब उसको हॉस्पिटल में ये सब प्रक्रियाएं हो रही थी, तब बच्चे की माँ भी साथ थी, यानी कि नादिया भी साथ थी, और नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। और उसके बाद फिर उसके रोने के बारे में बताया जाता है। जो इस नादिया की सास होती है वो कहती है कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उन्होंने कहा मम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ और आराम कर लेगा, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये वाली बात बताई जाती है, उसके बाद उसकी सास दूध तैयार करती है और वो शहजादी यानी कि हाउसमेट जो होती है, जो यूपी के बांदा के रहने वाली लड़की होती है, उसको दे देती है किसी को दूध पिला दिया जाए। उसको दूध पिला दिया जाता है, बच्चा दूध पीने के बाद आराम से लेट जाता है, यानी कि सो जाता है। अब उस कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती है, अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है, तो इसी बीच में याद आता है कि बच्चा तो इतनी देर तक सोता नहीं है, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था, बताया जाता है कि नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस इस बच्चे को लेकर सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है, यानी कि सांसें थम चुकी हैं। अब बस बच्चे की मौत होना था और घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लगभग 36 घंटे का इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद जो इसके कफन दफन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके कफन दफन के इंतज़ाम किए जाते हैं। इंतज़ाम करने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच में बार बार इस शहज़ादी को ताने दिए जाने लगते हैं नादिया की तरफ से कि मेरा बच्चा मरा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है। इसी बात को देखते हुए लगातार जब ताने दिए जा रहे थे तो शहज़ादी बार बार इनकार कर रही थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन का ही कोई रिएक्शन हुआ है, आप इस मामले की जाँच पड़ताल कराइए। लेकिन कोई भी ऐसा दावा किया जाता है कि कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और ये पोस्टमार्टम नहीं हुआ था इसलिए कैसे क्लियर होता कि क्या उस बच्चे को हुआ था और क्या किसी ने कुछ दिया था। लेकिन इसी घर में इस तरह से आरोप लगते रहे कि शहजादी ने ही इस बच्चे को मारा है। अब लगभग 57 दिन बीत जाते हैं। सुनने की बात है कि 57 दिन उस बच्चे की मौत के बाद बीत जाते हैं। उसके बाद इस लड़की पर बताया जाता है, ऐसा आरोप लगते हैं कि इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि तुमने इस बच्चे को मारा है, इस बात को वीडियो के माध्यम से स्वीकार करिए। यानी कि उसके चेहरे पर एक मोबाइल लगाया जाता है या फिर कोई वीडियो कैमरा लगाया जाता है और उससे ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है कि तुमने इस बच्चे को मारा है, ऐसा कुछ कहो। और जो तुमने किया है किसी के कहने पर, वहीं पर ही कोई एक लड़का होता है, उसका नाम शायद मेराज बताया जाता है, मेराज के कहने पर तुमने इसकी हत्या की है। इस तरह का वीडियो होता है। फिर उसके बाद फिर वो वीडियो पुलिस में जाता है। पुलिस में जाने के बाद पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो वो जो लड़का है जिसकी वजह से मारा गया है उसको तो 6 महीने की सज़ा होती है, लेकिन साल 2023 में इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, थाने में मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, फिर हाई कोर्ट में होती है सुनवाई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इस तरह से वहाँ पर भी इसी तरह की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को वकील मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वकील करना वहाँ की ज़्यादा महंगी फ़ीस है। अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की तो वहाँ पर दिरहम चलता है। अगर आज की तारीख की हम बात करें तो आज यानी कि 6 सितंबर 2024 को लगभग 23 रुपये की बराबर, हमारे 23 रुपये और उनका 1 दिरहम, इसकी कीमत बराबर होती है। अगर वहाँ वकील भी किया जाता है तो उसकी फ़ीस भी लाखों में हो जाती है। लेकिन शहजादी शब्बीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अगर वो गरीब ना होती तो शायद कि हाउसमेट के लिए वहाँ पर काम करने के लिए कतई ही नहीं जाती। और बताया जाता है कि जब निचली अदालत में केस चल रहा था तो उसे शायद वकील नहीं मिलता है, वो अपना वकील नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। मामला निचली अदालत पहुँचता है, उसके बाद फिर इसे फांसी की सज़ा का हुक्म दे दी जाता है। फिर मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी फांसी की सज़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और ये तारीख मुकर्रर कर दी जाती कि 2 मई 2024 को इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा भी ऐसे बताते हैं कि शायद इस दुबई के या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसी कभी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहाँ पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बह जाती हैं पानी के सैलाब में। और इसी बीच में शायद राजशाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर 8 दिन का शोक हो जाता है, और शोक होने की वजह से इसकी फांसी की सज़ा को टाल दिया जाता है। यानी कि ये जो तारीख थी
बजाय 2 मई के होने के अब 20 सितंबर 2024 के आसपास। हालांकि इस बीच में जब उसकी फांसी की सज़ा के बारे में पता चला था तो इसके अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर तमाम कोशिश जो कर सकते थे, दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं, संभ्रांत लोगों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ही ये कहानी के दिन फेसबुक लाइव के माध्यम से बताई थी, जो मैंने कहानी अभी हाल ही में आपको सुनाई थी कि किस तरह से महराज और ये इंजेक्शन वाली बात आती है सामने, इस तरह की पूरी कहानी। लेकिन एक और मामला था जो इस सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। वो मामला ये था कि जो लड़की होती है शहजादी शब्बीर खान, इसने आरोप लगाया था कि जो लड़का है मोहम्मद उज़ैर, जो कि इससे फेसबुक से मुलाकात करता है, उसने नौकरी का ऑफ़र दिया था कि आपको एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र है, आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और आप अपने चेहरे का इलाज भी वहाँ पर करा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि वो नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की रकम मांगी जाती है। लेकिन उसके पास 1.5 लाख रुपए की नगद व्यवस्था तो थी, साथ ही उसके पास एक सोने की चैन थी, साथ ही उसके पास कुछ अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब जमा कर दी जाते हैं इस मोहम्मद उज़ैर के पास। और मोहम्मद उज़ैर ने उनको रखने के बाद तब जाकर इसको अपना नौकरी का मौका मिल पाया था। वो वहाँ जाती है। इस लड़की ने लगभग 4 साढ़े 4 मिनट की एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से किसी ऑफिसर को ये बताने की कोशिश की है कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इस लड़के को मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा मानती थी, जिसने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए, भले ही चाहे मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। और उस लड़की ने बाकायदा ऑडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि इसमें ये लड़का, जो कि इसका नाम मोहम्मद उज़ैर है, उसकी फूफी फूफा, उसकी फूफा की जो माँ होती है, इन सब ने उसको टॉर्चर किया है। उसे जानबूझकर ये वीडियो बनवाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में जो पहुंचा है एविडेंस, वो सिर्फ वीडियो पहुंचा है जिसमें उसने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ मैंने उस बच्चे का कत्ल किया है। अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, लेकिन जो पिता हैं वो अपनी बेटी की वजह से, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की वजह से वो आगरा पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है जिनके पास लड़की ने काम किया था यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, वो लोग, उनके परिवार के लोग आगरा में रहते हैं, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी को माफ़ कर दो। क्योंकि राजशाही जहाँ राजतंत्र है वहाँ पर ये भी होता है कि खून का बदला खून, और ये होता है कि अगर सामने वाला माफ़ करना चाहे तो तुम शायद बच भी सकते हो, ऐसा भी बताया जाता है। इसलिए इस लड़की यानी कि शहजादी शब्बीर खां की अम्मी और अब्बू दोनों आगरा जाके उस परिवार से रहम की भीख मांगते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ़ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई है उसकी गलती को पर पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते, यानी कि वो माफ़ करने की उसमें स्थिति में है नहीं और वो करना भी नहीं चाहते। मोहम्मद उज़ैर जिस लड़के के माध्यम से ये वहाँ पहुँची थी, उससे मिलने की कोशिश की तो उसके वो लड़का शायद मिलता नहीं है। अब इसी बीच में जब ये सब कुछ हो जाता है तो बताया जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने 15 जुलाई साल 2024 को ये बांदा का ही एक थाना होता है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर में जो उन्होंने आरोप लगाए थे, आरोप कुछ इस तरह से लगाए कि उसके जेवर लूटे हैं, उसके पैसे लूटे हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लूटे हैं, साथ ही उसकी जो मानव तस्करी की गई थी, बिना उस लड़की के मर्जी के ज़बरदस्ती उसको विदेश भेजा गया था और उसे घरेलू काम कराया गया था, नौकरी की तरफ से व्यवहार किया गया था, उसके साथ मार पिटाई की गई थी। वहाँ के जो एसपी हैं, एसपी बांदा अंकुर अग्रवाल कहते हैं इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। इस हर एक पहलू पर, हर एक तथ्य पर, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। जांच में कितनी सत्यता मिलती है, जांच में सही जानकारी प्राप्त होने के बाद जितने भी आरोपी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे ही इस लड़की को वहाँ फांसी दी जाने की बात चलने लगती है तो उसके बाद अलग अलग संस्थाएं हों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हों, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस शहजादी शब्बीर खान को बचाने की अपील करना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत सरकार से, साथ ही यूपी सरकार से ये अपील की है कि इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए, इसे बचाया जाए। अब भारत सरकार, यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्योंकि अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जो नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी है, क्योंकि वहाँ पर फांसी के फंदे तक पहुँचते पहुँचते शायद नेवी के कई अधिकारियों को उन्होंने सकुशल वापस बुला लिया था। अब इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होना है, क्योंकि इसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। आज 6 सितंबर हो चुका है और 20 सितंबर के बाद कभी भी इस लड़की को फांसी दी जा सकती है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि इस लड़की की जान बख्श दी जाए और ये वापस इंडिया जाए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इसके माँ और बाप बेहद गरीब लोग हैं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद ये इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उससे क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। दोस्तों,
इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य, इस जानकारी को देने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों तक जागरूकता पहुंचाना है, लोग जागरूक हो सके और चीज़ों को समझ सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें।